हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकील अहमद। गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं दरभंगा के राजेंद्र भवन में, जहां पे प्रभात खबर के द्वारा कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो हम चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से यहां पे कार्यक्रम है। तो गाइस, हम चलते हैं अब कवि सम्मेलन में राजेंद्र भवन के अंदर और दिखाते हैं कि कभी तुम और होते हो, कभी हम और होते हैं। जो दिल के जख्म भरते हैं वो मरहम और होते हैं। ना ये सर्दी, ना ये गर्मी, ना ये सावन, ना ये फागुन, जिन्हें हम दिल से जीते हैं वो मौसम और होते हैं। आइए दिल के मौसम को जीने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय आशीष आनंद जी, आपके संचालन में ये कवि सम्मेलन शिखर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो वरदान दो, वरदान दो, माँ शारदे, माँ शारदे, वरदान दो, वरदान दो, वरदान दो, अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए पेड़ के सारे पत्ते, अलग हो गए अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए पेड़ के सारे पत्ते, अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही है, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए, जाने क्यों उसके बंदे अलग। क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं, रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। दिए मुनेरों पे रख रही हूँ, ज़मीन पे कलियां बिछा रही हूँ। आवाज़ दिए मुनेरों पे रख रही हूँ, ज़मीन पे कलियां बिछा रही हूँ। कभी तो आओगे लौट कर तुम, इसीलिए घर सजा रही हूँ। वाह 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 वाह। पैरों पे रख रही हूँ, ज़मीन पे कलियां बिछा रही हूँ। बच्चा देखे कभी तो उतरेगा चाँद छत पर, सुन शायरी। वाह। कभी तो उतरेगा चाँद छत पर, कभी तो चमकेगी मेरी किस्मत, कभी तो जागेगी याद बनकर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत। वाह वाह वाह, क्या बात है। कभी तो उतरेगा चाँद छत पर, कभी तो चमकेगी मेरी किस्मत,
हुआ था। इसे ऊंचा रखने में कई थक गए, वो तिरंगे जानियों की शोभा बढ़ गए, और तिरंगे का दिल टूटेगा नहीं, कभी ये तिरंगा अब छूटेगा नहीं। आज से तिरंगा अंतिम बन गया। केसरिया सम्मेलन हमारे पास यहाँ पत्रकारिता के बड़े नाम हैं, हमारे पास कलम के बड़े नाम हैं। अगर मैं गलत बोलूं तो हाथ उठाइएगा। भारत सिर्फ सरहदों पर घायल नहीं होता है। चाचा, पहली बात सुनिए, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, या दुधमुंहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं, या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रोज दिया किसान को, न्यूज चैनलों ने भी जब राज दरबारी सीखा है, तब तक भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। पालन करना चाहता हूं, लेकिन इसके साथ ये भी बात याद रखिएगा, मैं आपको निराशा बांटने नहीं आया। जब पूरी दुनिया को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए, चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी, और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी, एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान और रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। मैं चाहता हूं अगर इन 2 पंक्तियों पर जो महंगे लोग बैठे, इस सदी हमारी, वो क्या बात है कि पिछले 900 वर्षों में शाहूर, तुर्क, तातार, कुषाण, यमन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज आकर चले गए, हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। वो बात मैं आपको बता रहा हूं, और मैं मिथिला में खड़ा हूं, सनातन की नींव पर खड़ा हूं। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है, अक्षरधाम का। उसको देश की चिंता खाई जा रही है, और जिसके साथ में सब कुछ है वो देश खाया जा रहा है। देश को चिंता का विषय हुई, आप भी आए हो, कभी सम्मेलन सोचा था सोने के थोड़ा मन हल्का होगा, अब यहाँ से सोच के जाओ कि देश में बड़ी समस्या है, परेशान हो। समय देखो, बहुत आराम से जियो, आनंद में जियो, जो कुछ हो रहा है होता रहेगा, कुछ आप बदल नहीं सकते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था कि जो कुछ संसार में हो रहा है वो होने दो, सुनो भरत भावी प्रबल विलक जहो मुन्ना, मान लाभ जीवन मरण यह सब जग विधि आप। अब इसमें दिमाग लगाए हो, मोदी जी अपना दिमाग लगा रहे हैं, अमित शाह जी अपना लगा रहे हैं, हम क्यों लगाए बिना मतलब में, हम लोग को बैठा दिया, आप लगाओ दिमाग। जब वो नहीं लगा कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ, हम तब लगाएंगे। लेना वहाँ लगी हुई है पहले से, राज्य में बात लगे हुए हैं, लगे हैं इसलिए कि उधर से कोई आ न पाए। अब वो लगे हैं तो हमको चिंता इसलिए भी नहीं है कि वो लगे हैं, तो हमको विश्वास है कि वो लगे हैं तो कुछ नहीं होगा। अब हम अगर उन पर विश्वास नहीं करते, इसका मतलब हमको अपने जवानों पर ही विश्वास नहीं। भाई हम किसी को भेजे जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, फिर पीछे से देखने जाए ला रहा है कि नहीं ला रहा है, तो ये अविश्वसनीयता है। इसलिए मस्त रहो, आनंद में रहो, सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कुछ नहीं है, सब ठीक है, जीवन ऐसे चलेगा। हमारा क्या है कि भ्रमर के हृदय में सुमन का नशा है। हमारा सामाजिक सरोकार इतना कमजोर हो गया है कि हम मोबाइल तक, गूगल तक सिमट कर रह गए।
हम जो सामूहिक आयोजन होता है, इस तरह का जो सम्मेलन है, इससे हम कटते जा रहे हैं।